एवरीवन, मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आई हूँ पार्ट 2, लव स्टोरी पार्ट 2। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की बात कर मैं डायरेक्ट स्टोरी में आती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर वीडियो। तो हमारी लास्ट जो पार्ट 1 पे थी, लेटर से एंड हुआ था। तो लेटर देने के बाद क्या था, मैं 10th में पढ़ती, 10th का एग्ज़ाम ही थी तो मेरे पास कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था। मेरे पास पर्सनल फ़ोन नहीं था, मेरे हस्बैंड के पास था, क्योंकि वो कॉलेज में वो कॉलेज करते थे ना, तो उनके पास था। बट मेरे पास नहीं था, मेरी आपी के पास था, मेरी बड़ी बहन, मेरी आपी के पास था फ़ोन। तो मैं उसके फ़ोन से लव लेटर देने के 10 डेज़ बाद, हाँ 10 डेज़ बाद मैंने उनसे फ़र्स्ट टाइम फ़ोन पे बात किया था। वो भी हाय हेलो बस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं उनसे बहुत गहराई वाला प्यार या लव नहीं करती थी। जस्ट मैं उनको एक अच्छा पर्सन समझ के मैं उनको लाइक करती थी। तो उनको लाइक करती थी, इसकी वजह से मैं उतना बात ही पता ना, लव ये वो तो उतना नहीं था मेरे अंदर। उनके अंदर था बट मेरे अंदर नहीं था। तो मैं जस्ट एक सिंपली बात करती थी। मैं उतना लंबा तक सोची भी नहीं थी कि मेरा उतना लंबा तक लव चलेगा, बट किस्मत को ही मंजूर था, मैं यही बोल सकती हूँ। तो जस्ट ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था अपना लव। बट तो वो हुआ ये कि 10 डेज़ बाद मैंने बात किया उनसे फ़ोन पे, और वो आज तक मुझे नहीं पता है कि उन्होंने फ़ोन पे मेरे से क्या बात किया था, क्योंकि वो इतना धीमा बोलते हैं ना, बहुत कम बोलते हैं और इतना धीमा बोलते हैं कि मुझे आज तक नहीं मालूम है। मैं इनसे पूछती हूँ कि तुमने फ़र्स्ट टाइम में मेरे से बात किया था तो क्या बोला था आपने। उनको बोलते मुझे दिन गया बात गया, ऐसा करके वो टाल देते हैं। मुझे खुद नहीं मालूम उन्होंने मुझसे क्या बात किया था। सिर्फ हाय हेलो क्या कर रही हूँ, बस इतना ही मुझे याद है वो टाइम। तो हुआ ये कि हम थोड़ा मोड़ा बात करते थे, और हमारा छत जो था खुला हमारा छत था, बालकनी था। तो जस्ट हम एक दूसरे को अपने छत से, वो उनके छत से हम देख के हंसा करते थे, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे शर्म बहुत आता था रियली। अब मैं उनको पता है, रियली बताती हूँ, मेरे को इतनी शर्म आती थी वो टाइम ना कि मैं उनको पता है बी करके बोलती थी। जैसे इनकी बहन जो थी ना, उनको बोलती थी बी, क्योंकि इनको निक नेम बीरू है। इनका निक नेम बीरू है, तो मैं बीरू पूरा नहीं बोलती थी, मैं बी करती थी, गली इनको बी बोलती थी कि हाँ बी करके, ऐसा करके मैं बहुत शर्माती थी। क्योंकि तो हुआ ये कि फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब बहुत टाइम लग गया हमें क्लोज़ आने में, मतलब एक दूसरे को समझने में, या समझने में नहीं, लेकिन मैं उतना बात होता ही नहीं था। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने बोला कि तुम 10th का एग्ज़ाम दे दोगे, अगर फर्स्ट डिवीज़न लाओगी तो मैं तुमको नोकिया का फ़ोन दूँगी। तो उस टाइम तो नोकिया का तो हाई था बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2010 की बात है ये। तो मैं ऊपर वाली की दुआ से मैं फ़र्स्ट आई 10th में, फ़र्स्ट आई, अच्छे परसेंटेज से मेरा नंबर आया। तो मम्मी ने मुझे उसके जस्ट मेरा आज रिज़ल्ट आया, उसके दोपहर में मेरी आपी ने मोबाइल लेके मुझे दिया। मैं बहुत खुश थी, वाइट कलर का था, और वो चोरी भी हो गया। पता, मैं आगे बताती हूँ वो चोरी कैसे हो गया मेरा फ़ोन। तो हुआ फिर उसके बाद हमारा और इसकी बहन का, हम दोनों का रिज़ल्ट आया। जस्ट हम बहुत खुश थे ये वो। फिर उसके बाद हमारा कॉलेज में एडमिशन हुआ, और मैंने आईकॉम लिया। लेकिन मैं जिस कॉलेज में गई उसकी बहन को लेकर गई, लेकिन इनको ये पसंद नहीं था कि ये दूसरे कॉलेज में चाहते थे कि हम एडमिशन लें, बट वहाँ सीट फुल हो गया था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं दूसरे कॉलेज में जाऊँ। तो मैं हमारे जो फ्रेंड सर्कल था ना, उसमें से एक दो लड़के ने बोला कि ये कॉलेज अच्छा है। तो उनके बातों में आके मैं पहले बताई थी, मैंने उतना फ़ोन पे इनसे बात नहीं करती थी, तो मैं उनके बात में आके मैंने दूसरा कॉलेज में एडमिशन कराया। साथ में इनकी बहन को भी एडमिशन, हम लोग आईकॉम किए वहाँ से। फिर उसके बाद हुआ ये कि मतलब हम लोग आना जाना कॉलेज, और घर से हमारा थोड़ा डिस्टेंस था बहुत, बस से हम आना जाना करते थे अपने घर से कॉलेज। तो वहाँ पे कभी कभी रेस्टोरेंट या तो पार्क वगैरह होता तो बहुत कम, हाँ। लेकिन जहाँ भी जाते थे ना, इनकी बहन को हम लेकर ही जाते थे, क्योंकि इनकी बहन को मैं कहाँ छोड़ के जाती है ना। क्योंकि अगर मैं अकेले आती और इसकी बहन अकेले नहीं आती, अकेले आती तो सब समझ जाते ना, बोलती मेरी मम्मी वो किधर गई, क्योंकि हम साथ में कॉलेज जाते थे, मैं और मेरी ननद। तो
ये भी उसी जगह पे कोचिंग जाते थे। इनका बीकॉम था उस टाइम, मेरा आईकॉम था, इनका बीकॉम चल रहा था। तो ये कोचिंग जाते थे, हम कॉलेज जाते थे। तो बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह पढ़ाई कर रहे या बाहर, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रो वगैरह बहुत कम बहुत कम। जैसे बर्थडे हो गया या फिर कभी कभार जाते थे, और उसमें भी मेरे बहुत नखरे होते थे। ये वो इनकी बहन रहती थी तो कुछ बोल भी नहीं पाते थे ना, मेरे को भी शर्म आती थी। मैं तो चलो बोल देती थी, लेकिन ये अपनी बहन की वजह से और नहीं, ऐसे नहीं बोलते और नहीं बोलते थे फिर। तो फिर ऐसे धीरे 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 बहुत ज़्यादा मतलब बात होने लगा, थोड़ी थोड़ी मेरे दिल में चिंगारी फेंकने लगी। तो बहुत धीमा धीमा जस्ट मैं मतलब टाइम पास नहीं, लेकिन मैं जस्ट एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जस्ट मैंने ऐसा ही सोचा था। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं इनसे शादी करूँगी या बहुत सीरियस वाला लव होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो होने के बाद फिर धीरे 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 फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि सब हर चीज़ दिखाऊंगी। मतलब हम दो एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे, टोटल चीज़। जैसे 1 जनवरी आती थी तो ग्रीटिंग कार्ड्स देती थी मैं। इन्होंने मुझे मतलब 2 गिफ्ट दिया, बहुत अनमोल थे। एक लॉकेट दिया था जो सिप पे रहता है ना, वो लॉकेट उन्होंने मेरा बर्थडे पे दिया था। एंड एक बार बर्थडे में मुझे बहुत बड़ा डॉल दिया था, जो मैं अपनी बहन की बेटी को दे दी। मतलब मेरी शादी होने के बाद मैंने वो डॉल दे दिया उनको, क्योंकि और घर में कोई बच्चा नहीं था, भाई था तो वो छोटा था मेरा, बट वो लड़का था तो लड़का तो डॉल से खेलते नहीं है। बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत वो डॉल था, बहुत इतना बहुत बड़ा था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते हम दोनों मतलब लाइक मैं भी थोड़ा करने लगी इनसे। फिर मैंने ऐसे नहीं इनसे शादी की, मैंने इनको बहुत आजमाया रियली में। अगर कोई लड़की इतना आजमाए ना, तो वो लड़का छोड़ के वो लड़की को बोलेगा रिजेक्टेड, जाओ यहाँ से, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड को। बट मैंने इनको बहुत, इन्होंने कभी मेरे को नहीं आजमाया, लेकिन मैं बहुत इनको आजमाई हूँ बहुत चीज़ में। मैं कोचिंग जाती थी तो क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था, थोड़ा मैं डरती थी कि ये फेक है क्या, या कुछ भी, मैं बहुत डरती थी। तो क्या होता था, मैं कॉलेज जाती थी तो मैं वहाँ की लड़कियों से फ़ोन भी इनको कराती थी दूसरी लड़की बन के, कि देखिए नाम ऑन मत लेना, तुम रॉन्ग नंबर बन के बात करो, ऐसा वैसा। तो ये कभी भी नहीं बात करते थे, पता है, रॉन्ग नंबर बोलते, रॉन्ग नंबर बोल के रख देते थे। तो बहुत चीज़ में मैंने इनको आजमाया है, बहुत चीज़ रियली बता रही हूँ। मैं दूसरा सिम लेके भी मैं दूसरे नंबर से इनको मैसेजेस वगैरह करती थी। ये चीज़ मैं शादी के बाद भी की हूँ। रियली मैंने मतलब मैं ना मैं क्या है ना, मैं भरोसा बहुत कम लोगों पे करती हूँ। अब करती हूँ ना, जिस पे भरोसा करती हूँ ना, तो बस यही बोलती हूँ कि वो मेरा भरोसा ना तोड़े। लेकिन मेरा भरोसा बहुत चीज़ में टूटा है, बहुत चीज़ में। तो मैं बहुत टूटी हुई लड़की हूँ थोड़ी। तो फिर उसके बाद सब चीज़ ठीक चल रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि मैं उनसे बहुत प्यार करने लगी, और वो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो एक टाइम ऐसा था कि 2011 के लास्ट, मतलब 2012 स्टार्टिंग में 31 दिसंबर को इनका पेट में बहुत गंदा वाला दर्द उठा था। बहुत गंदा गाइस, बहुत गंदा, मतलब कि पूरा घर में इनकी भीड़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा इनके घर पे भीड़ चल रही थी। और हुआ ये कि इनके दोस्त वोस्त सब आ रहे हैं, ये वो सब लोग, लेकिन मुझे नहीं पता है कि इनके घर में क्यों भीड़ है। लेकिन हुआ ये कि मैं जाने से भी डर रही थी कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो मैं मतलब कि क्या बोलूँ मैं, ये चीज़ मतलब लाइफ में कभी किसी के साथ ना हो। और लेकिन ये भी मैं मानती हूँ कि उस टाइम ही मुझे पता चला कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। मैं किसी के बताने से नहीं, मेरे दिल ने कहा कि मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो हुआ ये कि मेरे हस्बैंड को 2011 में पेट में दर्द होता, और वो पेट ना बहुत ज़्यादा फूल गया, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी से हुआ, या फिर ये जिम वगैरह करते थे इससे, या फिर कोई दवा से उनका इफ़ेक्ट किया,
वो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत गंदा उठा, मतलब पूरे कपड़े उपड़े खोल पूरा फाड़ वाड़ दिए थे, ऐसा मोमेंट आया था। तो वो टाइम क्या था कि उनको डायरेक्ट डॉक्टर के पास रातों रात लेके गए। सब सुबह में उठा था, सुबह में उठने के बाद सब लोग उनको डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने वहाँ पे मतलब कि ना इनका ना मैं क्या बोलूँ, इनको ना डायरेक्ट जवाब दे दिए थे। मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि यहाँ से ले जाओ, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ऐसा करके इन्होंने इनको बोल दिया गया था। इनको बोला तो फिर वो ना मतलब कि फिर उनको ये बोला, ये चीज़ मेरे को फ़ोन पे इन्होंने बोला, इनकी बहन ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा बात था, तो उसको टाइम लगेगा। उसने पूरा मुझे बताया नहीं कि डॉक्टर ने ऐसा बोला। फिर मुझे वो धीरे धीरे करके मेरे को इनकी बहन लोगों से पता चल गया कि इनकी 3 बहन हैं, सब लोग मेरे सपोर्ट में थे, मतलब जानते थे कि मैं इनका चल रहा है करके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना, इनको जब डॉक्टर ने जवाब दिया तो वो चीज़ तो चलो ठीक है, वो भी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जब इन आए ना, वापस आए रेफ़र करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास, तो क्या हमारा गवर्नमेंट मतलब पापा का जॉब था ना, तो वहाँ पे मतलब CCL में, तो CCL का जो हॉस्पिटल सरकारी होता है ना, वहाँ पे रेफ़र कराना पड़ता है दूसरे डॉक्टर के पास, मतलब अच्छे डॉक्टर के पास। सबने सजेस्ट किया तो ये आए। तो वो टाइम क्या था ना कि इनके मतलब सब आए ना, तो मैं उस समय भूल गई कि मैं क्या बोलकर मैं घर से जाऊँ कि मैं देखने जा रही हूँ, मतलब मम्मी को क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। और मैं ना दौड़ के मतलब चली गई, ठीक है, चली गई। उसके बाद सडनली मैंने क्या देखा, वो गाड़ी पे सब थे, तो मैं सोची चलो नॉर्मली आए होंगे करके, मेरे को लगा पेट में ही दर्द है उनका। मैं मतलब कि उनके पूरे मुंह पे ना ऑक्सीजन पूरा लगा हुआ था। अब मैं वो जो ऑक्सीजन मुंह पे देखी ना, उनके पूरे दोस्त लोग हैं, पूरे क्वार्टर के लोग हैं, लेकिन मैं भूल गई कि लोग क्या कहेंगे कि ये क्यों रो रही है, भाई इसके घर का तो नहीं है। लेकिन मैं उस समय कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं बहुत रोई, बहुत मतलब मैं बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। और ये मुझे सिर्फ देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। अब बहुत रोने लगी, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को कैसे भी करके इसकी छोटी वाली बहन वहाँ से हटाई कि लोग क्या कहेंगे, सब जान जाएंगे, ऐसा वैसा बदनामी होगा, ये सोच के मेरे को वहाँ से हटा दिया। अभी उन दूसरे डॉक्टर के पास गए और मतलब मैं इसके घर से जा ही नहीं रही थी, मैं जा ही नहीं रही थी। तो मेरी मम्मी को लगा चलो वो उसकी दोस्त है ना, इसकी बहन मतलब इनकी बहन मेरी दोस्त है, तो इसके घर में ऐसा हुआ। तो मैं बोली मम्मी मेरे को रुकना है उसके घर पे। मेरे हस्बैंड नहीं थे वहाँ पे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था। तो मैं इनके घर पे इनकी बहन लोग के साथ में रहती, क्योंकि माँ इनकी, भाई और ये सब हॉस्पिटल में थे, और इनके घर पे इनके पापा और इनकी 3 बहन सिर्फ रहती थी। तो मैं भी चली, मम्मी को बोली मम्मी जब तक वो लोग उधर है हॉस्पिटल में, मेरे को रहने देना उसके घर पे, क्योंकि उसकी मैं ऐसा बोल के गई कि उसकी छोटी बहन है ना, वो लोग बहुत रो रहे हैं, तो थोड़ी मैं सपोर्ट कर लूँगी, ये बोल के। लेकिन मैं उनको सपोर्ट करी, मेरे को सिर्फ पल पल का खबर चाहना चाहिए होता था कि क्या चल रहा है, क्या क्योंकि मैं अपने घर पर रहूँगी तो मुझे सब लोग नहीं बताएंगे, इनके घर पर रहूँगी तो। और इनका जो फ़ोन था ना, पर्सनल फ़ोन, वो मेरे हाथ में, मतलब मेरे को ही दे के बोल दिए थे अपनी बहन को कि उसको ही दे देना। तो ये हुआ, ये 31 दिसंबर की पूरी कहानी है, ठीक है। फिर दूसरा डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे बोल दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा करके। फिर ऑपरेशन का बात आया तो यंग थे, तो इनके भाई लोग नहीं चाहते थे कि इनकी ऑपरेशन हो, तो ऑपरेशन तो नहीं हुआ इनका। लेकिन मतलब ऑपरेशन बोल दिया तो इनका क्या था, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये मतलब फ़ौजी वगैरह में इनको बहुत इंटरेस्ट, आर्मी वगैरह में इनकी तैयारी भी कर रहे थे पढ़ाई के साथ साथ। तो ऑपरेशन तो नहीं कराना चाह रहे थे। तो फिर उसके बाद 1 तारीख हुआ, डॉक्टर ने बोला ठीक है 1 दिन और देख लेता। तब तक इनके पेट का बहुत फूल गए थे, ना खाना, मतलब टॉयलेट बाथरूम कुछ भी नहीं, कुछ भी पास नहीं हो रहा था, ऐसा मोमेंट हो गया था। अब सोचो 1 दिन अगर किसी का टॉयलेट वगैरह ना हो तो कैसा लगेगा यार, कैसा लगेगा, इमेजिन करो कैसा लगेगा। खुदा ना करे किसी के साथ ये सब चीज़ें हो, ऊपर वाले किसी के साथ ऐसा ना हो, कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जो स्थिति वो टाइम थी। फिर 1 तारीख हुआ, 1 तारीख हुआ, फिर 1 तारीख को हुआ तो फिर बहुत कुछ हुआ। तो क्या बना है, देखो बहुत लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं करते, मैं भी विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे को क्या था, जिस चीज़ से वो ठीक हो सके, है ना, जो चीज़ वो ठीक हो सके बस वो करना था। तो एक
दरगाह है, तो मैं वहाँ निकल गई। 1 तारीख को झारखंड में जो रहते होंगे उनको पता होगा, बहुत गंदे तरीके से सब पीने खाने वाले लोग ड्रिंक किए हुए रहते हैं, तो लड़कियों को निकलना सेफ़ नहीं होता है। और 2011-12 स्टार्टिंग था, बहुत बारिश था। हम भीगते भीगते कहीं से पता करके मतलब कि मेरी मम्मी ना मैं बताऊंगी, मेरे घर पे भी बहुत कुछ प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से मेरी मम्मी एक मौलवी होता है ना, उनको जानती थी, मौलवी को जानती थी। तो देखो, मैं किसी का साइड नहीं ले रही कि मौलवी अच्छे होते हैं या तो फिर तंत्र, ये सब करना चाहिए, सब चीज़ के मैं, लेकिन वो टाइम ऐसा मोमेंट था कि दवा नहीं काम कर रहा तो दुआ ही काम कर जाए, बस यही चीज़ था हमारे दिल में। तो इस चीज़ को गलत मतलब मत समझना, क्योंकि जब कुछ बहुत मजबूरी होती है ना, तो हर चीज़ आजमाना चाहिए, इतना बोलती हूँ मैं। जब हर चीज़ आजमा के देखो यार, एक नहीं तो दूसरी चीज़ से ठीक हो जाए बस। तो मैं पागल के जैसा मैं अपनी मम्मी से पूछी कि वो बता मुझे ऐसा वैसा। मेरी मम्मी बोली कि देख वहाँ पे जा, ऐसा करके पूरे पानी बेंगते हुए मैं फिर मैं अपनी मम्मी को बोलूँगी कि बहुत तूने मेरी हेल्प की। चलो यही समझ के तूने हेल्प की कि मम्मी ने मेरी की, मेरी बेटी की दोस्त की भाई है, उस टाइम मेरी मम्मी नहीं जानती थी मेरे बारे में, वो चीज़ वो सोच के कि एक लड़का है, यंग लड़का है, उसके साथ कभी ऐसा ना हो, चलो किसी के ज़रिए वो बच जाए। तो वो सोच के हमने मौलवी के पास गए और उन्होंने सिर्फ बोला कि एक तावीज़ दिया था और एक पानी का बोतल दिया था। ठीक, मैंने सब बताया। मैं बहुत रो रही थी, वहाँ बहुत भीड़ थे, लेकिन वो सिर्फ मेरा रोना देख के, इनकी बहन का रोना देख के हमको अंदर बुलाए फटाफट। और देख रहे थे छोटी, क्योंकि हम बहुत छोटी थे उस टाइम यार, तो वो छोटा देख के हम कि क्या मजबूरी है जो इतनी छोटी लड़की आई है मेरे पास। लेकिन हम जाकर फिर उसके बाद वहाँ पे हमने वो ताबीज़ और वो लिया और फिर हम पहुंच गए तुरंत। वो जहाँ एडमिट थे वो बहुत डिस्टेंस था और डॉक्टर ने बोला था 1 घंटे में ऑपरेशन होने वाला है, डॉक्टर ने बोल दिया था, क्योंकि 1 दिन निकल गया था, इनका एक टॉयलेट भी पास नहीं हुआ था, ऐसा हालत था। पूरे नाक में पाइप, बाथरूम मतलब हर जगह पाइप ही था समझ लो। ठीक है, फिर मैं गई और इनके एक भाई थे पता है ना, हर कोई तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इनके सेकेंड भाई मुझे नहीं पसंद करते थे। ठीक है, मुझे नहीं पसंद करते थे, बट मुंह पे नहीं बोलते थे, लेकिन सबको ये बात पता था, इनको ही मालूम है कि वो मुझे नहीं लाइक करते थे, मुझे मतलब उनको नफ़रत थी मेरे से। तो उनको मेरी कास्ट से नफ़रत थी, या जो भी समझो आप, हाँ नफ़रत थी, मतलब उनको मैं नहीं पसंद थी। लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ भूलकर मैं गई और वहाँ पे जाके ना मैं उनको जब हॉस्पिटल में एडमिट देखी ना, इनकी मम्मी थी, मेरे को आज भी याद है कि इनकी मम्मी थी और इनकी मम्मी थोड़ी सी बोली थी कि मैं आती हूँ तुम देख लो। तो इनकी मम्मी बोली कि ठीक है, तू अपने हाथ से, मैंने इनकी मम्मी को दिया, लो ताबीज़ बांध दो और वो पानी इनको पिला देना 3 टाइम। तो इनकी मम्मी बोला तूने लाया तो तुम लोग दोनों ही, मतलब मेरे और इसकी बहन को बोला तुम लोग ये अच्छे से बांध दो, मैं 2 दिन से इधर ही हूँ, नहाई धोई नहीं हूँ, तो तुम लोग साफ़ हो तो तुम लोग बांध दो ताबीज़। तो इसकी बहन तो मेरे बारे में जानती थी, तो इसकी बहन ने बोला कि इसकी बहन ने बस मुझे 2 मिनट के लिए मतलब सब चीज़ छोड़ के इसकी बहन ने मेरा हेल्प किया कि वो सब हट गए। सब लोग इधर उधर दवा पानी में थे, इनकी मम्मी तो मतलब कहीं खाने के लिए कि कहीं गए थे, और इसकी बहन ने मुझे 2 मिनट अकेला छोड़ दिया। वो 2 मिनट मेरे को देख के वो इतना रोए कि बहुत रोए। अब मैं इनको पकड़ के, मतलब मैं भूल गई कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या हूँ, या इनके भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कल शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी खड़ा हो सकता है। मतलब मैंने कुछ भी देखा, मैं बहुत रोने लगी, बहुत ज़्यादा इनको देख के। और ये ऊपर वाले का दुआ था कि क्या था कि इनके सॉरी लेकिन वो मोमेंट को मैं आज भी याद करती हूँ ना, बहुत दर्दनाक था यार, बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। जब डॉक्टर जवाब दे देता है ना अपने को, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो हुआ ये कि जब मैंने ताबीज़ बांधा और ये ऊपर वाली की
वो करिश्मा होता ना, एक बारी दिख जाना, वो हुआ। रियली बता, मैं नहीं बता पाऊँगी कि वो ताबीज़ की वजह से हुआ या मेरे प्यार में इतना ताकत था इसकी वजह से हुआ, या खुदा ने किसी की दुआ कबूल कर ली। मैं उनको पानी पिलाई 2 घूँट, क्योंकि उनके मुँह से मतलब जा ही नहीं रहा था, वापस आ जा रहा था। तो मैंने बहुत ये करके मैंने ढक्कन में लेके इनको बोला थोड़ा पानी पी लो, पेट में पूरा बदन में मतलब पेट साइड में जहाँ इनको था वहाँ पानी डाला और ताबीज़ पहनाया। और मैं रोते रोते इनके भाई ने बोला अब चले जाओ तुम दोनों, 1 जनवरी है, ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, लोग खाए पिए रहते हैं, तुम लोग चले जाओ। तो मेरे को जाने का मन नहीं करता, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ उस टाइम रुकती। तो बहुत ये करके हम इसकी बहन और इसके भाई के फ्रेंड थे, उन बाइक में हम लोग को छोड़ दिए, बाइक में हमें लेके गए। तो बाइक में लेके गए तो फिर कि ना जैसे हम पहुँचे वहाँ से फ़ोन आया कि ऑपरेशन टल गया है और उनको थोड़ा राहत, मतलब थोड़ा टॉयलेट वगैरह पास होना स्टार्ट हो गया, अब ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने लगा वो नहीं, मैं मतलब नहीं बता सकती कि किसी की दुआ कबूल हुई या मेरा प्यार का वो सच्चा प्यार था, इसलिए ऊपर वाले ने सुन लिया। बहुत बड़ा शुक्रिया, बहुत बड़ा शुक्रिया जिनकी भी दुआ लगी हो, चाहे वो मेरी हो या इनके फैमिली से हो या इनके फ्रेंड्स से हो या फिर वो मौलवी से हो या किसी की भी हो, लेकिन वो उस दिन चमत्कार ही हुआ था और ये इनका ऑपरेशन टल गया। और डॉक्टर ने बोला और 15 डेज़ इनको मतलब रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये बहुत मोटे थे, बहुत ज़्यादा मतलब डोले सोले थे, लेकिन ऐसे हो गए थे मोटे ऐसे 15 डेज़ में। और 15 दिन मैंने कैसे निकाला ना मुझे मालूम, क्योंकि इनके पास तो फ़ोन थे नहीं, फ़ोन तो इधर ही था घर पे और डॉक्टर ने बोला था फ़ोन वगैरह लेना नहीं है। तो तब से मैं समझ गई थी मैं इनके बिना नहीं रह सकती यार, नहीं रह सकती मैं उस दिन समझ गई थी कि इनसे जुदा मैं नहीं हो सकती हूँ, ये नहीं हो सकती मैं जुदा। और ये बात सच हुआ। मैं ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि फिर इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। जो भी प्यार करते हैं सच्ची करते हैं ना दिल से, दुआ उनको मिल जाए, लेकिन सच्चा प्यार होना चाहिए और उसको बहुत हमेशा ही खुश रखे। मैं यही बोलती हूँ, हमेशा खुश रखे उनको, ठीक है। मैं आगे के ब्लॉग में आपको ना अच्छा वाला बताऊँगी जिसमें खुशी हो। ये थोड़ी इमोशनल था मेरा कि मैं कब से इनसे प्यार करने लगी। अब बीच का तो मैंने बहुत कुछ गैपिंग किया है, क्योंकि बीच का जो इम्पोर्टेंट मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा स्टार्ट। तो मेरा लव यहाँ से स्टार्ट हुआ था 2011, मतलब 1 साल मैं ओनली फॉर इनसे थोड़ा लाइक करती थी, मतलब बहुत घुसकर प्यार नहीं था या फिर बहुत लंबा नहीं सोचा था इनके साथ मेरा रहेगा रिलेशन। और लेकिन वो बीमारी ने और वो टाइम ने मुझे ऑटोमेटिक बता दिया, ना कि इन्होंने बताया मुझे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ना कि किसी ने, बस उस बीमारी ने मेरे दिल को छुआ, मेरे दिल ने सॉरी बता दिया कि बता दिया कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपना स्टोरी स्टार्ट करने वाली है कि फिर हमारा कैसे कैसे हुआ, हम फिर कैसे शादी का प्लान किए, हमारी शादी कैसे हुई, घर में कौन सपोर्ट किए, हमारी शादी किसने कराया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में खुशी के साथ मिलते हैं, हंसते हुए। आज तो थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं, बट मैं बहुत हंसमुख लड़की हूँ। मैं रियली में आप मेरे कोई फ्रेंड रहता ना, मैं उनसे बताती मैं कैसी थी, एकदम चुलबुल थी, लेकिन वक्त इंसान को बदल देता है, बस इतना ही बोलूँगी कि वक्त इंसान को बदल देता है, बस और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग, ठीक है। बाय बाय।